हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो सकता है मैं आपको थोड़ी भैड़ी दिख रही हूँ क्योंकि मैं अभी बस नहा के आई थी। देखो गीले बाल और मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन दिखाने वाली। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको चीज़ें करके दिखाऊँ जिसके लिए मेरी स्किन पर कुछ नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया। मैं तो भाई लिपस्टिक भी नहीं लगाई। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कैमरे पे कि मैंने जेन्युइनली कुछ भी नहीं लगाया हुआ। और देखो मेरे यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा बोलती हूँ ना वीडियोस में, नज़र लग गई तो छाले हो गए गाइस, बट कोई नहीं। तो आज हम आपको बिल्कुल अपने बेयर फेस से, जिसमें यूज में बहुत अगली लगती हूँ भाई ऐसे, कि देखो पता नहीं क्या हो रखा है, इतनी सब पता नहीं किसकी नज़र लगी है मेरी स्किन पे ना, खराब ही हो गया बिल्कुल। बट एनीवेज आज हम आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स बताएंगे जेन्युइनली जो बहुत अच्छे हैं। और स्किन केयर के साथ साथ मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो आपकी ज़िंदगी में जैसे आएगा ना, तो सारी प्रॉब्लम्स का तो पता नहीं, पर स्किन केयर आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। और ये वीडियो बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड है, इसमें कुछ भी किसी ने भी मुझे पे नहीं करा और बोला नहीं है कि ऐसे जाके बोलो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जो मैंने सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ देखी है ना, जो लोग गलती करते हैं, वो है कि मुंह धो लेते हैं और जाके बैठ जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि स्किन अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। उन्हें लगता है धूल हटा दी मुंह से तो सब अच्छा कर दिया। बट भाई जब आप सोप को फेस पे लगाते हो तो आपके स्किन का ना बेसिक लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो उसे कम करके स्किन के पीएच को न्यूट्रल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टोनर। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 टोनर ट्राई करे थे, एक ड्राई स्किन के लिए, एक ऑयली स्किन के लिए। बट क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, जैसे मेरे माथे के और नोज के और ये साइड के जो एरियाज हैं यहाँ तक के, ये सारे ऑयली हैं, और जो ये वाला है और जो नीचे वाला है ये सारा ड्राई है। तो इसलिए मैं जैसा मुझे फील हो रहा होता है, अगर मुझे लग रहा होता है कि मेरा स्किन ज़्यादा ड्राई है तो मैं ड्राई वाला टोनर यूज़ करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरा स्किन ज़्यादा ऑयली है तो मैं ऑयली वाला टोनर यूज़ करती हूँ। जो ऑयली स्किन होता है उसका टोनर बहुत ज़्यादा पानी पानी जैसा होना चाहिए, और जो ड्राई स्किन होता है उसका टोनर थोड़ा मॉइस्चराइजर वाला होना चाहिए। थोड़े से महंगे हैं, बट आई सजेस्ट कि भाई अपने स्किन पे थोड़ा पैसा खर्च कर लोगे तो मेकअप पे कम करना पड़ेगा। अगर आपका ऑयली स्किन है तो दिस इज द टोनर फॉर यू। ये देखो, ये है टी ट्री का बॉडी शॉप से स्किन क्लियरिंग मैटिफाइंग टोनर। इसके अंदर है टी ट्री ऑयल फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ माउंट। छोड़ो, मतलब इसमें बेसिकली टी ट्री ऑयल है और इसको शेक करते हैं ना तो ऐसे ऊपर ये फोम बन जाती है। ठीक है, अब काम की चीज़ ये फोम है, पानी नहीं है। तो इसको खोलोगे, अपने कॉटन पैड पे डालोगे और स्किन पे डैब करोगे। खींच के नहीं ले जाना है, पोर्स ब्लॉक होते हैं, डैब 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 करना है और छोड़ देना है। ठीक है, पर इसी की जगह अगर आपका स्किन ऑयली नहीं है और ड्राई ड्राई है और आपको सर्दियों में ज़्यादा सूखा सूखा फील करते हो, जैसे मैं गर्मियों में जनरली ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत पसीना आता है तो स्किन नेचुरली ही ऑयली हो जाता है, पर सर्दियों में क्योंकि इतना पसीना नहीं आता तो मैं समझ जाती हूँ कि भाई इट्स टाइम फॉर दिस। ये देखो, विटामिन ई का टोनर है। नाउ दिस इज अ हाइड्रेटिंग टोनर। वो मैटिफाइंग था। मैटिफाइंग माने क्या, पाउडर पाउडर जैसा, तो आपके तेल को सुखाता है। और ये हाइड्रेटिंग, मतलब जब आपका स्किन सूखा सूखा फील करेगा तो ये उसे हाइड्रेट करेगा। अब इसके अंदर है विटामिन ई और व्हीट जर्म का ऑयल। अब इसको जब आप शेक करोगे तो आप देखोगे ऊपर कोई भी बबल नहीं बनते। देखो, और ये बहुत दिखाती हूँ कैसे है। ये क्रीम जैसा है, तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो स्किन चमक मारता है भाई। दिस इज लाइक बड़ा क्रीम जैसा टोनर है। तो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, ठीक है। इसके बाद अगर आप टोनर में बिलीव नहीं करते और आपको लगता है कि वो बॉडी शॉप तो इतना महंगा है, ये तो सबसे घटिया चीज़ है, आई कांट डू विद टोनर्स, तो आप ये ले लो। ये एक छोटी सी बॉटल टी ट्री की, ये टर्मरिक ऑयल की, टी ट्री भी मेरा यहीं कहीं पड़ा होगा, टी ट्री या टर्मरिक ऑयल की छोटी सी बॉटल ले लो और मुंह धोने के बाद थोड़ा सा हाथ में मल के इसको लगा लो। टोनर का बेसिकली पीएच ठीक करने के साथ साथ काम होता है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है जब आप साबुन रगड़ते हो, और अगर स्किन पे ऑयल नहीं आता वापस तो स्किन अपना ऑयल जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पिंपल्स होने लग जाते हैं। तो अगर आप वो ऑयल अपने आप ही स्किन को दे दो एक अच्छे फॉर्म में, टर्मरिक या नीम या टी ट्री किसी भी फॉर्म में, तो वो ऑयल जनरेट नहीं होगा, जिससे सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं बढ़ेंगे, जिससे आपके एक्ने नहीं होंगे। तो ये यूज कर लेना, या टी ट्री का ऑयल यूज कर लेना। अगर बहुत महंगा भी नहीं चाहिए और टी ट्री ऑयल और टर्मरिक ऑयल जितना गरीब भी नहीं चाहिए और एक बीच का ऑप्शन चाहिए, तो गाइज ये लो। ये है लॉरियल का रिवाइटालिफ्ट माइक्रो एसेंस। इसके अंदर है सैलिसाइक्लिक एसिड। तो अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा दाने होते हैं तो सैलिसाइक्लिक एसिड, ऑल्दो एक एसिड है, वो एक नेचुरल फॉर्म नहीं है टी ट्री या नीम या किसी भी चीज का, इट्स एन एसिड। तो इसको प्लीज हल्के में यूज करना और ऑल्टरनेट डेज कर लेना या मॉइस्चराइजर के साथ कर लेना प्लीज। बट गुड प्रोडक्ट एज अ टोनर यू कैन यूज फॉर एक्ने प्रोन स्किन। उसके बाद मुझे नहीं पता लोग टोनर के बाद क्या लगाते हैं, मैं तो टोनर के बाद लगाती हूँ मॉइस्चराइजर, किसी भी तरीके का मॉइस्चराइजर या क्रीम या जो भी इनको बोल पाएंगे, मतलब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ एडवांस स्नेल मूथ। बेसिकली जब स्नेल ऐसे मूथ के चला जाता है तो उसकी मूथ होती है ये कॉसारेक्स की है, तो ये
कोरियन स्किन केयर और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखती है। ये जब भी मेरे हाथ में आती है ना, मैं इसे छोड़ नहीं पाती, मेरा मन करता है कि ये देखो कैसी है, वो ऐसी है गाइस, ठीक है। जब भी मेरे हाथ में आती है ना, मेरा मन नहीं करता कि इसको जाने दूँ, मैं थोड़ी रगड़ ही लेती हूँ स्किन पे, क्योंकि इसको लगा के ना अच्छा सा लगता है। तो ये ले लो, या फिर अगर आपको थोड़ा बजट पे ऑप्शन चाहिए तो ये ले लो। देखो ये है अपना बायोटिक का 24K गोल्ड ऑयल सीरम। मतलब ये तो जेल जैसा है, ठीक है, तो ये आप किसी भी स्किन टाइप पे लगा सकते हो, पर अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आई सजेस्ट ये बहुत बार ऐसा होता है, मैं सर्दियों में मेकअप करती हूँ लेकिन वो मेकअप ड्राई लगता है, ठीक है। जो मेरी पिछली वीडियोज़ है अगर उसमें देखा होगा तो मेरा मेकअप हमेशा चमक मार रहा होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। जब से मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा तब से मेरा मेकअप चमक मारता है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को लगाने से पहले बेस पे ये लगा लेते हो तो क्योंकि ये ऑयल बेस है तो स्किन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मतलब अब्जॉर्ब कर लूँ, कुछ है ना, चमक मारने लग जाता है। और एक गोल्ड वाला सीरम है तो मैं ये लगा लेती हूँ, इसके ऊपर मेकअप करती हूँ। तो जो मेकअप के ऐसे फ्लेक्स होते हैं ना, जैसे जहाँ पे दाने हो जाते हैं या तुम छील देते हो वहाँ पे ऐसे ड्राई सा हो जाता है आसपास का स्किन, तो इसको लगाने से वो नहीं होता और फिर मेकअप तुम्हारे फेस पे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर ये, अब ये जनरली मैं रात को लगाती हूँ क्योंकि ये स्लीपिंग मास्क है क्लेयर्स का, नियासिनामाइड वाला और विटामिन ई वाला। अब ये देखो नियासिनामाइड का मास्क, ये एक्चुअली ना मैं दिखाती हूँ कैसा है। ये देखो, ये ना बहुत ज़्यादा वैक्स जैसा है, ठीक है, मतलब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। देखो विटामिन ई की सबसे बेसिक चीज़ ये है कि विटामिन ई जिस भी चीज़ में होगा ना वो चीज़ भारी होगी, क्योंकि विटामिन ई बहुत भारी ऑयल है। अगर तुम विटामिन ई के कैप्सूल भी देखोगे ना तो बहुत थिक ऑयल होता है। तो विटामिन ई की अगर कोई भी क्रीम होगी ना तो मेक श्योर कि वो क्रीम थिक हो। अगर वो क्रीम पतली है तो मतलब उसमें असली विटामिन ई नहीं है, ठीक है। तो क्लेयर्स की ये क्रीम आती है, जनरली मैं रात को लगा के सोती हूँ, मतलब जब रात को मूड होती हूँ, क्योंकि आई डोंट प्रेफर कि मैं इसके ऊपर मेकअप लगाऊं, क्योंकि विटामिन ई आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होती है। तो अगर आप उसके ऊपर मेकअप लगा लोगे तो वो भी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, जो अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इसलिए दिन को आप ये लगा लो और रात को मूड होने के बाद ये लगा लो। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरे को बचपन में लगता था कि सबसे ही फालतू चीज़ और मम्मी बस बकवास करती रहती है, जैसे सनस्क्रीन। अगर आप अपने मुंह पे सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो जितने दाने आप फोड़ोगे उसके निशान आपकी स्किन पे रह जाएंगे, साफ सीधी बात। और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि सनस्क्रीन की यूवी रेज आपकी स्किन को बर्बाद करना चाहती हैं। और अगर आप एक दिल्ली जैसे माहौल में रहते हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो सूरज की किरणें जब पोल्यूशन से मिक्स होकर आपके स्किन के टच में आती हैं तो आपका बेड़ा गर्क कर देती है, ठीक है, सिंपल भाषा में। इसलिए उसके बाद में लगाती हूँ ये वाली सनस्क्रीन। देखो ये पिच की ट्यूब से आपको पता लग ही गया होगा कि यशवी इसको कितना रेगुलरली लगाती है। अभी भी यशवी ये लगा के बैठी हुई है। उसके बाद अगर आपको मेकअप करना है तो आप मेकअप कर लो, पर अगर ये आपका नाइट केयर का रूटीन कर रहे हैं हम और रात को सोने के टाइम पे तो मेकअप कोई करके नहीं सोता, अंटिल आप एकता कपूर के सीरियल की एक हीरोइन हो, तो फिर आप अपने पिगमेंटेशन को हील कर सकते हो रात को सोते सोते। क्योंकि रात को जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे स्किन के सेल्स हमारे स्किन को हील करते हैं, इसलिए आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे लगा सकते हो जो आपकी स्किन की बेहतरी के लो, ठीक है। अब आपके एक्ने होंगे तो आपको अलग प्रोडक्ट्स बताऊंगी, लेकिन अगर आपके एक्ने की सिर्फ पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स रह गए तो उसके लिए मैं आपको अलग प्रोडक्ट्स बताऊंगी। वाह यशवी तो एकदम इंटेलिजेंट ही साउंड करने लग जाती है कभी कभी। तो पहले हम ट्रीट करेंगे बेस कॉज को जो एक्ने होता है, क्योंकि मार्क्स तो तभी आएंगे ना जब एक्ने होते हैं। बताओ पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, वो वाला केस है। तो अगर एक्ने ही ना हो तो मार्क्स आएंगे नहीं, तो हम पहले एक्ने को ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर वो होने बंद, बेसिकली पहले एक्ने के प्रोडक्ट्स बताती हूँ। तो देखो ये 3 है। अगर तो तुम्हारे पास एक डर्मैट है अपनी जिंदगी में तो तुम्हारी जिंदगी में वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें कौन सा यूज करना चाहिए, पर अगर नहीं है तो प्लीज भाई थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में कि तुम्हारे स्किन को क्या सूट करता है, जो कि मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट जो मेरे स्किन को सूट करता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट जनरली अगर किसी के बहुत छोटे एक साथ एक्ने और जिसका स्किन बहुत ड्राई है तो ये प्रोडक्ट उसे सूट कर जाएगा। ये ऑर्डिनरी का सैलिसाइक्लिक जो भी बोलते हैं वो वाला एसिड है, ये लगा सकते हो। ये बहुत मोटा मोटा सा होता है और ये अब्जॉर्ब होने में टाइम लेते हैं, मुंह पे तेल तेल सा लगता रहता है थोड़ी देर, बट जब ये स्किन के अंदर घुस जाता है, जब तुम सुबह उठते हो तो स्किन को अच्छा लगता है और थोड़े टाइम में हील हो जाता है। अगर एक्ने ज्यादा नहीं है, दूर है, 1-2 है, तो आप ये लगा सकते हो लॉरियल का ग्लाइकोलिक हाइल्यूरोनिक ब्राइटनिंग सीरम। इससे आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलती है, तो जो ड्राइनेस के दूर पिंपल हो रखे होते हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर इन दोनों से आपका कोई नाता ना हो और आपका कोई काम ना बने और आपको पता ही नहीं कि आपके एक्ने कैसे हैं, कहीं पे बहुत सारे छोटे कहीं पे दूर बड़े हैं, तो कैसे आप ये लगा सकते हो ब्लैवॉन का नियासिनामाइड सीरम। ये मुझे मेरी डर्मैट ने दिया था और ये हर प्रकार के एक्ने और ब्लेमिशेस के लिए काम करता है। हाइपर पिगमेंटेशन भी रिड्यूस करता है, बेसिकली सीबम की सिक्रीशन रिड्यूस कर देता है। तो जो तेल आपका मुंह बना रहा होता है ये उस तेल को कहता है, तो चुप करके बैठ,
तेल मेरी तरफ से आ रहा है, तू निकल यहाँ से। तो अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो सीधा सीधा जाके ये ले लो, थोड़ा महंगा है बट काम कर जाएगा। उसके बाद आते हैं पिगमेंटेशन के प्रोडक्ट्स। तो अगर आपकी स्किन ड्राई हो और आपकी स्किन पे बहुत सारे निशान हो तो आप ये यूज़ कर लें। ये लीजिए, ये है सेस डर्मा का हाइड्राडर्म लिपोसोमल सीरम। इसमें बेसिकली विटामिन सी है बट बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग फॉर्म में। तो ड्राई स्किन अगर विटामिन सी यूज़ करती है तो वो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और धूप में जाती है तो पिगमेंटेशन और बढ़ सकती है। तो इसलिए अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप ये यूज़ करो, लेकिन अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप बेसिक विटामिन सी यूज़ कर लो किसी भी कंपनी का। मैं इसका करती हूँ। अरे हाँ, ये लो, बायोडर्मा का पिगमेंट बायो सी कॉन्सेंट्रेट विटामिन सी सीरम। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस विटामिन सी ही है। चलो सर्दियों में मैं जनरली ये यूज़ कर लेती हूँ, लगा के छोड़ दो। ये जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाता है, ज़्यादा थिक भी नहीं होता क्योंकि तुम्हारी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो इसमें ऑयल होने की ज़रूरत नहीं है। बट जब समझ गए ना, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि मैं क्या बता रही हूँ। बट ये मॉइस्चराइजर के साथ वाला विटामिन सी है और ये सिर्फ विटामिन सी वाला विटामिन सी है, बात खत्म। इसके बाद अगर तुम्हारे मोटे मोटे एक्ने हो जाते हैं और अगले दिन किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे जाना हो या एक हफ्ते बाद किसी की शादी आ रही हो तो भाई ये कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये तुम यूज़ कर सकते हो। ये हैं 2 एक्नेसोल के जेल। एक का नाम है क्लियर जेल जिसमें सिर्फ क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है और एक का नाम है एक्नेसोल जो इसी का थोड़ा स्ट्रॉन्गर वर्जन है क्योंकि इसमें एडाप्टलिन है क्लिनाडमाइसिन जेल के साथ। तो ये सिर्फ क्लिनाडमाइसिन जेल है, ये उसके अंदर एक और चीज़ ऐड करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो ये सिर्फ जहाँ पे एक मोटा धब्बा दाना हो रखा उस पर लगा लो तो जनरली 1 आध हफ्ते में प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा ही हैंग हो रखा हो और आपको कोई जल्दी का उपाय चाहिए हो तो ये लो, यह बॉडी शॉप का टी ट्री जिड जेल। मम्मी इसको जहाँ पे भी ऐसे हो रखा हो ये ऐसा आता है, देखो ये ऐसे एक डंडी आती है, इसको डुबा के वहाँ पे लगा लो। अब ये थोड़ी महंगी है, ये 900 रुपये की इतनी सी बोतल आती है, बस डब्बी सी। ज़्यादा पैसा बाप के पास तो ये ले सकते हो, सेम काम करती है, बस कोई एसिडिक चीज़ नहीं है इसके अंदर, नेचुरल चीज़ें हैं तो साइड इफेक्ट कम हो गए। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ याला मास्क। ये जैपनीज़ का माचा टी मास्क। जब भी मुझे स्किन केयर करने का मन होता है और आलस आ रहा होता है तो मैं शीट मास्क लगाने की जगह ये लगा लेती हूँ क्योंकि आजकल बहुत ठंड है, शीट मास्क से मुझे और ठंड लगती है। तो ये माचा का मास्क है, इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी हो है, दिखाती हूँ। मम्मी ये देखो, अरे यार, तो ये लगा लो, इससे स्किन थोड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे कहीं मिलने जाना हो, डेट तो है नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई लिखी, पर दोस्तों से ही कभी मिलने जाना हो और लग रहा हो कि भेड़े लग रहे हैं ज़्यादा तो ये लगा लिया। वैसे मेरे दोस्तों को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं इसलिए काफ़ी अनयूज्ड पड़ा है, बट अब क्योंकि मुझे याद आ गया कि मेरे पास ये भी तो मैं आज ही इसको लगाऊंगी। उसके बाद ये तो हो गई बाहरी सतह की बात, पर आप अंदर से कैसे हैं वो आप ये खा के ठीक कर सकते हैं। अगर आपके होंठ ज़्यादा ड्राई हुए तो थूक लगाने की जगह ये लगा लें। ये है एक A&D ऑइंटमेंट, तेल जैसी होवे, घी और तेल जैसी, इससे आपके होंठ कम ड्राई हुए। ये ले, अच्छी चीज़ होवे, इसमें कोई केमिकल भी ना हो। लिप्स की स्किन को काला करना है तो लिपस्टिक लगा के क्यों करो, सुट्टे फूक के करो, है ना। और अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है तो आप वैसे ही बहुत सारे एक्ने का भंडार अपने मुंह पे फोड़ेंगे। तो जिंक की टैबलेट्स गाइस, लोग जिंकोवेट ले लेते हैं पर ये जिंक अप है क्योंकि इसमें जिंक एसिटेट स्ट्रॉन्ग होता है तो ये ज़्यादा जल्दी काम करती है। तो जिंकोवेट या ये ले लो, वरना ये है विटामिन D3 फॉलिक एसिड और मायो आइसोन जो भी होता है उसका पाउडर, जो भी तुमने पढ़ लिया स्क्रीन पे। इसका सैशे होता है, सुबह उठ के खाली पेट पानी में मिलाओ और पी लो इसको, तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वापस भर जाते हैं जो स्किन डिजीज से लड़ सके अच्छे से। इस सब के अलावा मेरे पास एक हेयर केयर का प्रोडक्ट है, ये देखो गाइस, इसको अपने खोपड़े में लगा लो मस्त और ऐसे से मसाज कर लो ताकि अंदर चले जाए। पूरी रात छोड़ दो और थोड़े टाइम में बाल उगने शुरू हो जाएंगे। जैसे मेरी बीच की मांग बहुत दूर है तो मैं लगा लेती हूँ कभी कभी जब मेरा हुसन परी बनने का मन करे। अब गाइस ये सब तो हो गया स्किन केयर, ठीक है, ये तो सारे लगा ले, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि स्किन केयर हमारे लिए काम करे। क्योंकि मैं स्किन केयर तो बहुत करती हूँ लेकिन मेरा स्किन मेरी केयर नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि आप रात को लगाते हो, सोते हो, फिर आपकी आदत है कि आप उल्टे सोते हो तो जो आपने मुंह पे लगाया था वो तो तकिए में चले जाता है, आपसे ज़्यादा सुंदर तो आपका तकिया लगने लग जाता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप अपने स्किन पे लगाओ उसके बाद आप वेट करो कि वो प्रोडक्ट आपके स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। पर एक प्रोडक्ट को आपके स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होने के लिए लगते हैं कम से कम 5 से 6 घंटे। इसलिए मैंने प्रोडक्ट से मंगाया है ये है
प्रो टच का 3-in-1 LED मास्क। इसके अंदर 3 LED के मोड होते हैं और इसके आप मोड्स बदल सकते हैं। अब वो LED लाइट्स आपके स्किन पे जब पड़ती हैं तो जो 3, 4, 5, 6 घंटे का एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो 15-20 मिनट में हो जाता है। अब आपको इसके लाइट के मोड्स के बारे में बताते हैं। इसके डब्बे में बने हुए हैं तो मैं वो दिखा देती हूँ अभी। इसमें रेड, ब्लू और ऑरेंज लाइट थेरेपी है। जो रेड वाली है वो एंटी एजिंग होती है, जो ब्लू वाली है वो एंटी एक्ने होती है और जो ऑरेंज वाली है वो एंटी पिगमेंटेशन होती है। अब मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, इसलिए तुम देख सकते हो कि इसका डब्बा खुल चुका था। पहले मैंने कोई अनबॉक्सिंग नहीं करी। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपके सामने आके किसी चीज की अनबॉक्सिंग करे तो मतलब उसे पैसे दिए गए हैं ये सब बोलने के, क्योंकि उसने डब्बा ही आपके सामने खोला है तो उसने पहले कैसे यूज किया। बट क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, डब्बे खुले हुए थे, इसलिए आपको पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। इसलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि इतनी इंग्लिश में बोल नहीं सकती, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि कौन सी लाइट किस चीज के लिए होती है। रेड लाइट थेरेपी यूज फॉर इट्स एंटी एजिंग बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टिमुलेट कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन, ऑल्सो बिलीव टू रिड्यूस साइटोकाइंस व्हिच कॉज इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली अगर आपकी त्वचा बुढ़ी हो रही है या आपकी त्वचा में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है तो प्लीज यूज रेड लाइट थेरेपी। उसके बाद ब्लू लाइट थेरेपी यूज फॉर एंटीबैक्टीरियल बेनिफिट्स एंड देयरफॉर यूज्ड इन एक्ने ट्रीटमेंट। इट्स सूदिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी व्हिच हेल्प एलिमिनेट एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया विदाउट डैमेजिंग द स्किन। आपने देखा होगा कि जब कोविड बहुत ज्यादा चरम सीमा पे था तो जब भी किसी चीज को सैनिटाइज करते थे तो एक ब्लू लाइटिंग से करते थे, क्योंकि ब्लू लाइटिंग बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल होती है। ये हमने पिक्चरों में और एड्स में और हॉस्पिटल्स में भी देखा है। तो इसलिए ब्लू लाइट थेरेपी आप तब यूज करेंगे जब आपके मुंह पे एक्ने हो रहे हो। और है ऑरेंज लाइट थेरेपी यूज टू फ्लश वेस्ट फ्रॉम द स्किन, इंक्रीज सेल्यूलर ग्रोथ एंड रिवाइटलाइज स्किन एंड स्मूथनिंग टू ब्रिंग बैक द रेडियंस एंड ग्लो। तो बेसिकली संतरे जैसा दिखने के लिए, चमकता हुआ दिखने के लिए, ग्लो के लिए और पिगमेंटेशन हटाने के लिए आप ऑरेंज लाइट थेरेपी को यूज कर सकते हैं। अब हाउ टू यूज, वॉश एंड क्लीन योर फेस प्रॉपरली। अपने करेक्टर और अपने स्किन को हमेशा क्लीन रखा करो। अप्लाई हाइड्रेटिंग स्किन सीरम, बट प्लीज मेक श्योर कि वो स्किन क्रीम कोई बहुत ज्यादा एसिडिक या ऐसी ना हो जो आपने अपने पिंपल की ट्रीटमेंट के लिए लगाई हो, क्योंकि बर्न होने के भी चांसेस होते हैं। टर्न ऑन द डिवाइस बाय पुशिंग द बटन फॉर 3 seconds. पुश द बटन until the desired LED light is turned on. उस बटन को तब तक दबाते रहें जब तक जो कलर आपको अपनी स्किन के लिए चाहिए वो उसमें आ ना जाए। प्लेस द शील्ड ऑन योर फेस फॉर 10 to 20 minutes टू स्विच द शील्ड और फोल्ड द बटन डाउन अगेन। 10 से 20 मिनट उसे अपने बूथे पे रखें, आप सुंदर बन जाएंगे। फिर टर्न ऑफ करने के लिए दोबारा से उसी बटन को दबा। अब इसके कॉशंस भी बता देती हूँ। यूज द मास्क ओनली व्हेन द स्किन इज स्क्वीकी क्लीन। गंदे मुंह पे ना लगाएं। डू नॉट वेयर अ मास्क आफ्टर अप्लाइंग हार्श प्रोडक्ट्स ऑन द स्किन सच एज एसिड्स, रेटिनॉल और स्पॉट ट्रीटमेंट जेल। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। डू नॉट प्रेस और फोल्ड द इलेक्ट्रिक शील्ड फिक्स्ड इनसाइड द डिवाइस। इट इज यूज्ड टू केप्ट फ्लैट टू प्रोटेक्ट द शील्ड आफ्टर एवरी यूज। इसको जब आप अपने मुंह पे लगाएं तो इस शील्ड को दबाएं ना, क्योंकि ये आपके बूथे से दूर रहना चाहिए। सिर्फ अब्जॉर्प्शन के लिए यूज है, इसे डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ टच में आने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर रोज जमेगा मेरी बोलते बोलते। और डू नॉट यूज वाटर, डू नॉट डिसअसेंबल द प्रोडक्ट, स्टोर द प्रोडक्ट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम ह्यूमिडिटी एंड सनलाइट, अवॉइड ब्रिंगिंग इट इनटू कांटेक्ट ऑफ वाटर और एनी फ्लूइड। ओके गाइस, बस इतना ही था इसके बारे में। अब ये तो हो गई मुंह की बात, पर गंजीपन का क्या किया जाए यशवी? बाल भी तो सुंदर करने हैं, सिर्फ बूथे से थोड़ी काम चलेगा। सोचो कि तुम बहुत सुंदर हो पर गंजे हो, आपके साथ तो बाला हो गया, आपसे शादी कौन करेगा? उसके लिए हमारे पास है प्रो टच की ये कंघी। अब ये मैंने खोली नहीं है क्योंकि मैंने बाल आज ही धोए हैं, क्योंकि सर्दियों में मैं कम ही नहाती हूँ। बट ये खोल के आपको इसकी भी बारे में बता देती हूँ। और इसके साथ आता है एक सीरम जिसको आप बालों में लगाएंगे और उसके बाद ये कंघी अपने बालों में मारेंगे लाइट ऑन करके, तो ये आपका भला कर जाएगी। डब्बा खुल चुका है। डब्बे में भी 3 मोड है, रेड लाइट, ब्लू लाइट और वाइब्रेशन मसाज, ओनली मसाज मोड, ठीक है। रेड लाइट हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है, ब्लू लाइट आपके स्कैल्प को स्मूथ करती है और डैंड्रफ हटाती है, और वाइब्रेशन मोड आपकी ब्लड और सर्कुलेशन को एनहांस करती है। यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। रेड लाइट स्टिमुलेट्स हेयर फॉलिकल्स टू रिवर्स थिनिंग, तो बाल पतले हो रहे हो तो रेड। Increased blood circulation makes the hair look fuller and helps regenerate hair cells. Blue light is anti-inflammatory, relaxes the scalp, improves the hair quality and controls excessive oil production. तो ये अपना छोटी सी किताब है इसके साथ, और इसके अंदर इसको यूज करने की डायरेक्शंस दे रखी हैं। बस इसमें ये याद रखना कि अगर तुम्हारे सिर की कोई सर्जरी हुई हो या तुम्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो तो इसको ना यूज करें, केस बिगड़ सके। अब मैं देखो सच बता रही हूँ, मैंने कंघी नहीं यूज करी, पर क्योंकि फेस वाला अच्छा था तो मैंने कंघी भी उसके साथ मंगा ली। अब इसको ऐसे दबाते हैं, उतरी वही तो हिड़ने लग गई। होए। तो सीरम लगा के ऐसे ऐसे करें, तेल लगा के करें बालों में तो
वो मजे आ रहे हैं। व्लॉग छोड़ो गाइस, यही करें पहले तो आज। होगी गाइस, होगी, लाइट ऑन होगी। देखो ये है ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट ऐसे आ जाएगी, फिर तुम इसे अपने बालों पे लगाओगे तो भाई तुम्हारी ब्लू लाइट थेरेपी चले। और ये है अपनी रेड लाइट, तुम्हारी रेड लाइट थेरेपी होगी। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो और ये लाइट आ जाए तो मतलब रुकना है, ठीक है। और जब ये लाइट चलाओ और सिर में लगाओ तो मतलब बालों का हेयर फॉल रुकना है। क्यूट प्रोडक्ट। अगर हम लाइट के साथ मसाज करें तो, और लाइट के साथ भी मसाज कर सके हैं। देखो लाइट जल रही है और मसाज भी चल रही है, वो 2 in 1 गाइस, मजे आ गए। अब लाइट को हम दबा के रखेंगे तो बंद हो जाएगी। देखो बंद हो गई। तो ये देखो गाइस, ये थे मेरे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स जो मैंने आज निकाले हैं और आई होप ये आपको हेल्प करें। देखो ये है अपना कोलाजन और बायोटिन का सीरम। ये बोले कि स्ट्रेंथन एंड रीग्रो हेयर विद प्रो टच। तो हेयर वाला हम आज यूज करेंगे, बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अब आपसे बाद में मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं अपनी बहन के साथ बाहर। तुम्हारी बहन की ट्रिप हो जैसे मेरी और मेरी बहन की होती है। समझे नहीं, पहली हंसने लग जाते हैं।